देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। प्रयागराज के लेटी हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब, श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। हनुमान जयंती पर यूपी के संभल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या में भी हनुमान जयंती पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु। वाराणसी में भी संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु भक्ति कर रहे हैं पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। बोले, संकट मोचन की कृपा से सभी को स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनाएं। अखिलेश यादव ने भी हनुमान जयंती की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। हनुमान जयंती पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम पहुंची। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली में भंडारे का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों को भंडारे का प्रसाद बांटा। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। हनुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। भारी सुरक्षा के बीच गोलीगोड़ा के मंदिर से यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलबुर्गी के कोरांटी हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन। क्षत्रिय समाज के लोग हुए एकजुट। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान पर प्रदर्शन। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी, आरएएफ और पीएसी तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी। हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। मुर्शिदाबाद हिंसा में रेलवे स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है सीएम ममता। हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। सीएम के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, अराजकता रोकने में पश्चिम बंगाल सरकार असमर्थ। सरकार को हिंसा फैलाने वालों पर करनी चाहिए कार्रवाई। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 110 से ज्यादा उपद्रवियों को किया अरेस्ट। कल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। वक्फ कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन। फायरिंग की आड़ में थी घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड टैबू राणा से आज भी जारी है पूछताछ। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे हैं सवाल जवाब। एनआईए के 12 अफसर टैबू राणा से कर रहे हैं पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जा रही है हर रोज की रिपोर्ट। 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में है टैबू राणा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा, 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का दिन आया। टैबू राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोले प्रदेश मंत्री एस जयशंकर, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सराहना करते हैं। एस जयशंकर ने कहा, यह वास्तव में 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में फिर शामिल हुई एआईएडीएमके पलानीस्वामी की मौजूदगी में अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह बोले, तमिलनाडु चुनाव में पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। अगले चुनाव में तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी। रायगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। ओडिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पुरी में प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। बिहार में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पुलिस की छापेमारी। रंगदारी के आरोप में पुलिस ने रेड की। पटना पुलिस ने एसटीएफ और एटीएस के साथ मिलकर छापा मारा। 10,50,000 कैश, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक बरामद किए। पटना के गांधी मैदान में हुई जनसुराज की रैली में प्रशांत किशोर का हल्ला बोल। कहा, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार के बदलाव की आंधी को रोक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने का किया ऐलान। कहा,
सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन से 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं पहुंच सके गांधी मैदान। एक्शन में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती आज, यूपी सीएम योगी ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, कहा स्कूल कॉलेजों के नाम का साइन बोर्ड मराठी में लिखना अनिवार्य हो। जम्मू कश्मीर के एक और हुर्रियत संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद का रास्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के विजन की जीत बताई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का ऐलान, 23 अप्रैल को प्रेसिडेंशियल डिबेट और 25 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का कहर, शुक्रवार शाम को तेज आंधी से जगह जगह गिरे पेड़। दिल्ली के मधुविहार में आंधी के दौरान गिरी बिल्डिंग की दीवार, 1 की मौत, 6 लोग घायल। हरियाणा के करनाल में बारिश से भारी नुकसान, मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज बर्बाद। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन जारी, अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया, पीड़िता का कराया गया मेडिकल। पीएम मोदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार। आगरा के फतेहाबाद में जननी सुरक्षा योजना में धांधली, महिला के नाम पर 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी दिखाकर 45,000 रुपए भुगतान किए गए। नागपुर में एल्युमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग, दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा, हादसे में 5 की मौत। नागपुर में युवक को पुलिस वाले को हेलमेट पहनने की सलाह देना पड़ा, महंगा, पुलिस वाले ने गाड़ी रोककर युवक को जड़ा थप्पड़। मुंबई में टला बड़ा हादसा, गेटवे ऑफ इंडिया से मंडवा जाने वाली बोट डूबते डूबते बची। बोट को डूबता देख आसपास की बोट्स ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, बोट में सवार 130 यात्रियों को बचा लिया गया। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चैंबूर फायरिंग केस के मुख्य शूटर अफसर खान को पकड़ा, वारदात को अंजाम देकर धारावी में छिपा था। पंजाब में पुलिस ड्रग्स के खिलाफ चला रही ऑपरेशन सतर्क, रात में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, बीएसएफ के जवान भी अभियान में शामिल। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने चेकिंग अभियान का किया मुआयना, कहा राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी, हम आक्रामक तरीके से चला रहे हैं अभियान। गुजरात के राजकोट में डीएम ऑफिस में बम की धमकी, क्राइम ब्रांच, एसओजी और डॉग स्क्वाड की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सड़क हादसा, छात्रों को पिकनिक पर ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 1 छात्रा की मौत, 15 घायल। अभिनेता मनोज कुमार का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हुआ, बेटे कुणाल गोस्वामी ने वैदिक रीति रिवाज के साथ हर की पौड़ी पर अस्थियां विसर्जित की। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पहले 15 दिनों में करीब 4.5 लाख लोग पहुंचे, 74 किस्मों के ट्यूलिप को दिखाया गया। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव और ट्रंप की टैरिफ नीति का असर म्यूचुअल फंड पर भी पड़ा, मार्च महीने में म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लो में गिरावट दर्ज। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% घटकर 25,082 करोड़ हुआ, सेक्टोरल फंड में भी 97% की गिरावट। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, 3,192 रुपए दाम बढ़े, इस साल 22% बढ़कर 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोने का भाव। चांदी की कीमत में भी उछाल, 2,260 रुपए बढ़ा भाव, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 92,929 रुपए हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7 महीने के निचले स्तर पर, फरवरी में 2.9% रही ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का खराब परफॉर्मेंस बनी वजह। मुथूट फाइनेंस का शेयर करीब 6% गिरा, 2015 के स्तर पर आया, गोल्ड लोन लेने वाली कंपनियों के लिए आरबीआई की गाइडलाइन बनी वजह। रिलायंस ने नोयान शिपयार्ड में 10% हिस्सेदारी और खरीदी, 52 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। टेक कंपनी गूगल ने फिर सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी की, कंपनी के प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस डिवीजन में छटनी हुई। चीन के साथ व्यापार को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले हम चीन से ज्यादा निवेश नहीं चाहते, विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ने पर हमारा सादा फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रिया में व्यापार सम्मेलन में लिया हिस्सा, भारत में उभरते क्षेत्रों में निवेश का दिया न्योता। हैदराबाद में आज खेला जाएगा आईपीएल का दूसरा मुकाबला, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल में 23 बार आमने सामने हुए हैं सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स, 16 बार हैदराबाद के हाथ लगी जीत, 7 बार पंजाब किंग्स ने मारी बाजी। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी नहीं टूटा सीएसके की हार का सिलसिला, चेन्नई की लगातार 5वीं हार। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों का दिया था टारगेट, कोलकाता ने 11वें ओवर में 2 विकेट खोकर जीत लिया मैच। कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन ने 18 गेंदों में 44 रनों की धमाकेदार पारी खेली, डिकॉक ने 23 और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 20 रन बनाए। सुनील नरेन को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। नरेन ने 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 44 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।
कोलकाता ने टॉस जीतकर चेन्नई को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। चेन्नई की टीम 9 विकेट खोकर 103 रन ही बना सकी। चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे ने नाबाद 31 रनों की पारी खेली। विजय शंकर ने 29 रन बनाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 4 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नरेन ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने चटकाए 2-2 विकेट। आईपीएल में पर्पल कैप पर नूर अहमद का कब्जा। नूर अहमद 12 विकेट के साथ टॉप पर काबिज। साहिल किशोर 10 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर। ऑरेंज कैप पर निकोलस पूरन का दबदबा। पूरन की नाम अब तक सबसे ज्यादा 288 रन। साई सुदर्शन 273 रनों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने रोहित पर दिया बयान। भारतीय क्रिकेटरों में रोहित शर्मा मेरे फेवरेट खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है रोहित को काफी प्यार। ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज। बोले वर्ल्ड क्रिकेट में बुमराह का खौफ उनके स्विंग के सामने नहीं टिकते बड़े से बड़े बल्लेबाज। साउथ अफ्रीका की पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने जोफ्रा आर्चर को बताया आईपीएल का खतरनाक खिलाड़ी। कहा मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और नूर अहमद से ज्यादा खतरनाक है जोफ्रा। गुजरात टाइटंस के सीईओ कर्नल हरविंदर सिंह ने दिया टीम के अच्छे प्रदर्शन पर बयान। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन शानदार। वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन और सिराज ने जीता दिन। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल का बयान। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम मेरा होम ग्राउंड। चिन्नास्वामी में रन बनाने में आता है काफी मजा। केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ खेली थी 93 रन की पारी। चेन्नई के कप्तान धोनी ने कोलकाता के कोच ड्वेन ब्रावो को बताया धोखेबाज। प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी ब्रावो की बातचीत वायरल। धोनी ने मजाकिया अंदाज में ब्रावो को बोला धोखेबाज। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगा झटका। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी टूर्नामेंट से बाहर। डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से कैरी ने पीएसएल से नाम लिया वापस। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर दिल्ली के छतरपुर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया।